हेलो व्यूअर्स। कार्ल मार्क्स को आमतौर पर कम्युनिज्म का बाप कहा जाता है। अपनी मशहूर किताब द कैपिटल, जिसको इंग्लिश में द कैपिटल के नाम से ट्रांसलेट किया गया है, उन्होंने कहा कि तबकाती निज़ाम या क्लास सिस्टम सोसाइटी में तमाम मसाइल की जड़ है। यही वजह है कि जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक उसमें तबकाती निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। और यही वजह है कि जब रशिया और उसके बाद चाइना में रेवोल्यूशन आया, जो कि दोनों कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस थे, तो वहाँ पे जित हद तक मुमकिन हो सका गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी और तमाम प्रॉपर्टी सरकार ने अपनी तहवील में ले ली। लेकिन कार्ल मार्क्स से 2000 साल पहले ग्रीक फिलोसफर प्लेटो या अफलातून ने भी कहा था कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन प्लेटो ने सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि मैरिज और फैमिली, इन दोनों को भी ख़त्म कर दिया जाए। यही वजह है कि प्लेटो को हम कह सकते हैं कि वह दुनिया के पहले कम्युनिस्ट हैं। उनके कम्युनिज्म में ना सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई जगह नहीं है, बल्कि फैमिली और मैरिज, इसकी भी कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। प्लेटो ने अपनी थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, अपनी मशहूर किताब दी रिपब्लिक में दी है। रिपब्लिक का मकसद एक आइडियल स्टेट को स्केच करना है, उसके बारे में बताना है, जो कि प्लेटो के नज़दीक सियासी इस्लाहात का एक खाका है। इट्स ए ब्लूप्रिंट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि अगर कोई भी सोसाइटी या स्टेट कायम की जाए तो उसकी बुनियाद किन असूलों के ऊपर होनी चाहिए। प्लेटो के नज़दीक किसी भी सोसाइटी या स्टेट में तीन बेसिक बुनियादी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है इनकम्पिटेंस ऑफ रूलर या हुक्मरानों की नाअहली। दूसरा प्रॉब्लम होता है फैक्शनलिज्म या धड़ेबंदी, यानी कि सियासी जमातें होती हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, और दूसरे कंट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो लोग मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ धड़ों में तकसीम हो जाते हैं और बजाय पूरी सोसाइटी की बेहतरी के लिए वो अपने अपने जो धड़े हैं या अपनी पार्टी है उसके लिए काम करते हैं। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम प्लेटो के नज़दीक थी करप्शन। और मौजूदा दौर में हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि किस तरीके से जब वोट डलते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो किस तरीके से वोट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, और जो लोग हुक्मरान होते हैं वो किस तरह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को तो प्लेटो ने आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो जहाँ तक इनकम्पिटेंस या नाअहली का जो सोल्यूशन है, तो वो प्लेटो के नज़दीक ये है, वो है फिलासफर रूलर, यानी कि जो हुकूमत कायम की जाए, जो हुकूमत में लोग आएँ, उसकी बुनियाद मेजॉरिटी पे, अक्सरियत पे या वेल्थ पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि इल्म पे होनी चाहिए। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म है, हुकूमत में उसका उतना ही बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। जहाँ तक फैक्शनलिज्म और करप्शन का ताल्लुक है, तो उसके लिए प्लेटो का जो सोल्यूशन है वो कम्युनिज्म है। अब प्लेटो भी वही बात करता है जो कि मॉडर्न जो कम्युनिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ बात करते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसे पहले बताया, प्लेटो एक स्टेप आगे चला जाता है और वो साथ साथ फैमिली और मैरिज को ही ख़त्म होने की भी बात करता है। यही वजह है कि प्लेटो की आइडियल स्टेट में ना कोई वाइफ होगी, ना कोई हस्बैंड होगा, ना चिल्ड्रन होंगे, ना मदर होगी, ना फादर होगा, बल्कि लोग तमाम रिश्तेदारियों से आज़ाद होंगे। प्लेटो के नज़दीक सोसाइटी की तीन डिविजन्स होनी चाहिए। सबसे नीचे लेवल पे वर्कर्स होते हैं, ये वो लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें आप फार्मर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। उससे ऊपर आते हैं तो सोल्जर्स हैं जो कंट्री को डिफेंड करते हैं, और फाइनली रूलर्स आ जाते हैं जो हुक्मरान होते हैं। सोल्जर और रूलर्स को प्लेटो गार्डियंस का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करता है, यानी कि वो लोग जो कि स्टेट की हिफाजत करते हैं। अब जो प्लेटो का कम्युनिज्म है वो वर्कर्स पे अप्लाई नहीं होता, यानी कि वर्कर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रखें, वो चाहें तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली रख सकते हैं। लेकिन रूलर और सोल्जर जो हैं, यानी कि गार्डियन, उन पे सिर्फ कम्युनिज्म जो है वो अप्लाई होता है।
अब सवाल ये है कि प्लेटो ने प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करने को पे इतना जोर क्यों दिया। प्लेटो के नज़दीक किसी भी सोसाइटी में दो बड़ी पावर्स होती हैं, एक इकोनॉमिक पावर होती है यानी कि बिजनेसमैन की पावर, और दूसरी पॉलिटिकल पावर होती है, वो लोग जो कि हुकूमत में होते हैं। और प्लेटो के नज़दीक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का मिल जाना एक डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी वजह से उसने कहा था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर जो है वो आपस में मिल नहीं सकेंगे। इसके अलावा प्लेटो ने कहा, और जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, कि जो सोसाइटी में जो डिविजन्स होती है वेल्थ की, उसकी वजह से सोसाइटी की जो सोशल यूनिटी है वो उस पर असर पड़ता है, उसमें दरार आ जाता है, उसमें फ्रिक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि लोग सोसाइटी के बजाय अपने अपने ग्रुप्स के लिए काम करते हैं। जहाँ तक फैमिलीज का ताल्लुक है, तो प्लेटो के नज़दीक अगर आप किसी ख़ानदान में है तो हर कोई अपने ख़ानदान को प्रमोट करता है। अगर आपका ताल्लुक सियासत से है तो रूलर्स जो हैं वो अपनी अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, और उसकी वजह से धड़ेबंदी जो है वो माशरे में पैदा होगी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका में की तारीख में दो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जो बड़ी पावरफुल रही हैं, एक बुश फैमिली और एक कैनेडी फैमिली। इसी तरह साउथ एशिया में बड़ी मजबूत पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ रही हैं जो अभी भी हैं। इंडिया में नेहरू गांधी डायनेस्टी है, और पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ डायनेस्टी है। तो प्लेटो के नज़दीक ये जो डायनेस्टीज़ हैं ये सियासत को ख़राब करती हैं। एक और वजह यह है कि प्लेटो ये चाहता है कि औरतें जो है वो आए और सोसाइटी में आके काम करें। वो मर्द और औरत की इक्वालिटी पे यकीन रखता हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, और इसी वजह से वो कहता है कि औरतों को मैरिज के से उन्हें आज़ादी दिला देनी चाहिए, ताकि शादी ना हो बल्कि वो भी आम आदमी की तरह, मर्दों की तरह काम करें। यही वजह है कि प्लेटो को पहला फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर मैरिज ख़त्म हो जाती है तो क्या प्लेटो जो है वो फ्री सेक्स की बात करता है कि कोई भी किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है? तो क्या इससे सोसाइटी में इमोरलिटी नहीं फैलेगी? और ख़ास तौर पे क्या इंसेस्ट की भी प्लेटो इजाज़त देता है? इंसेस्ट का मतलब ये है कि आप अपने ब्लड रिलेशन के साथ या अपनी बायोलॉजिकल मदर या सिस्टर के साथ जो है वो सेक्स कर लें। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि बच्चों की तरबियत जो है वो शुरू में उनकी फैमिली करती है, उनके पेरेंट्स करती है, तो अगर फैमिली ही नहीं होगी तो बच्चों की एजुकेशन और अपब्रिंगिंग जो है वो कैसे होगी? अब हम देखते हैं कि प्लेटो इन दो सवालों के जवाब किस तरह देते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, चाहे वह फैमिली का हो या प्रॉपर्टी का हो, वो वर्कर्स पे अप्लाई नहीं करता, और मेजॉरिटी जो है सोसाइटी में 60 to 70 बल्कि 80% तक वो वर्कर्स के ऊपर होगी। तो वर्कर जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, फैमिली भी अपनी बना सकते हैं। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ गार्डियंस के ऊपर है, जिसमें रूलिंग क्लास आती है और सोल्जर्स आते हैं, जिन्हें आज की ज़बान में हम जनरल्स या सीनियर जनरल्स कह सकते हैं। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं इनकी कम्युनिज्म के इनके लिए ज़रूरी होगा कि ना उनकी फैमिली हो ना वो मैरिज इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो। और प्लेटो ये भी बात करता है कि शुरू ही से जो गार्डियंस होंगे, जिन्हें गार्डियंस के लिए सेलेक्ट कर दिया जाएगा, फ्यूचर गार्डियंस के लिए, उनकी शुरू ही से बड़ा डिसिप्लिन और उनकी ट्रेनिंग होगी, और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत एक एथिकल किस्म का बिहेवियर जो है वो डेवलप कर ले। और यहाँ पे प्लेटो एक यूनिक आइडिया, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत यूनिक आइडिया था, उसको इंट्रोड्यूस करता है। उसको कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब ये होता है कि जब मर्द और औरत की आपस में ताल्लुकात पैदा करें और बच्चे पैदा करें, तो उसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि वो सेहतमंद हों, ताकि सोसाइटी में जो बच्चे हों वो भी हेल्दी चिल्ड्रन हों। तो प्लेटो यूजेनिक्स की बात भी करता है। तो प्लेटो के नज़दीक मैन और वुमेन का जब भी यूनियन होगा तो ये स्टेट कंट्रोल होगा, यानी कि स्टेट फैसला करेगी कि कौन सा मर्द कौन सी औरत के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस कायम करेगा, जिसके नज़दीकी में आगे बच्चे पैदा होंगे। तो जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो पैदा होते ही बच्चे को माँ से अलहदा कर दिया जाएगा, और इन बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो सबकी इकट्ठी होगी। इसको हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे आज के दौर में डे केयर सेंटर होते हैं, उस तरह होगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि
प्लेटो के नज़दीक जो केयर सेंटर्स होंगे, ये चाइल्ड केयर सेंटर होंगे, वो सिर्फ डे केयर सेंटर नहीं होंगे बल्कि 24 आवर्स केयर सेंटर होंगे, जहाँ बच्चे मुकम्मल तौर पर 24 घंटे वहाँ पे रहेंगे। तो क्योंकि बच्चों को फौरी पैदा होते ही माँ से अलग कर दिया जाएगा, लिहाजा कोई भी माँ को ये नहीं बता सकेगी कि उसका बच्चा कौन है, बल्कि वो तमाम बच्चों को अपना बच्चा ही समझेगी, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करेगी। और इसके प्लेटो के नज़दीक उससे जो फैक्शनलिज्म सोसाइटी में पैदा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब ये क्लियर है कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है और एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर होगी। तो जो काम आजकल के दौर में या ज़्यादातर हिस्ट्री में फैमिलीज करती रही हैं, पेरेंट्स करते रहे हैं, वो स्टेट करेगी। तो इससे ये जाहिर है कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे रेडिकल कम्युनिज्म है। प्लेटो के नज़दीक कम्युनिज्म ही जो है वो किसी एक स्ट्रॉन्ग और प्रोस्पेरस सोसाइटी की बुनियाद बन सकता है। यानी कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग और एक खुशहाल माशरा और एक मजबूत माशरा कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ना प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ना फैमिली हो और ना मैरिज हो। किसके लिए? रूलिंग क्लास के लिए, गार्डियंस के लिए। आम लोग जो है, क्योंकि प्लेटो के नज़दीक उनका बिहेवियर ज़्यादा मैटर नहीं करता और रूलर्स का या गार्डियंस का बिहेवियर, जो क्योंकि दे आर द पीपल इन पावर, उनका बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। इस वजह से कम्युनिज्म उन्हीं पे अप्लाई होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।